अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, वस्ती और मशरकी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सुबह सवेरे दोबारा तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। लाहौर और गिरदोनवा में एक बार फिर तेज बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। ननकाना साहब और अतराफ में भी तेज हवाओं और बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़ेरे आब हैं और मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर चुके हैं। बिजली गायब हो गई है। बुरेवाला में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। चिश्तियाँ और गिरदोनवा में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने बिजली का निज़ाम बरहम कर दिया है। लाहौर में गुज़िश्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के साथ हवाएं चलने से दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी आई है। दर्जा हरारत 21 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं वहीद गुज्जर से। जी वहीद, अपडेट कीजिएगा, शहर का मौसम आज कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए गर्मी से सताए लाहौरियों के लिए जो है लाहौरियों की दवाएं रंग ले आई हैं और गुज़श्ता रात से हमने देखा कि बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो अभी तक जो है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। और साथ ही बताता चलूँ कि बारिश के बायस जो है मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया है। हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही है और दर्जा हरारत में नुमाया कमी हुई है। दर्जा हरारत आज 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि यही जो है गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और 29-30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा था। जबकि महकमा मौसमियात का भी कहना है कि आज दिन भर बारिश का सिलसिला जो है वक्फे से जारी रहेगा। इस वक्त भी ठंडी ठंडी हल्की ठंडी हवा चल रही है। गहरे बादलों ने शहर लाहौर को अपनी लपेट में ले रखा है। और जबकि महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि गुज़श्ता रोज़ भी जो बारिश हुई थी उसके बाद जो है मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार था, मगर आज जो बारिश होगी, आज हल्की और कई कुछ इलाकों में तेज़ बारिश की भी पेशन गोई कर दी गई है। मगर साथ ही बताते चलूँ कि इस मौसम को चूँकि लाहौरी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं और कोरोना SOPs में नुमाया कमी के बायस जो है बाग और पार्कों को खोल दिया गया है, तो वही की जा रही है। लाहौरी जो है इस मौसम को इंजॉय करने के लिए साथ साथ ये भी बताइएगा कि लाहौर में तेज बारिश और वक्फे से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है, तो शहर में बिजली की क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, जैसे ही मौसम इस तरह का खुशगवार होता है या हल्की सी हवा चलती है या आंधी आती है तो फ़ौरन ही जो है बिजली का निज़ाम जो बुरी तरह मुतासर हो जाता है। और आज इस वक्त भी शादमान के इलाका या समनाबाद या गढ़ीशो के इलाके में जो है बिजली गायब है और रात जो है कई इलाकों में शहरियों ने बगैर बिजली के गुजारी। जैसे ही मौसम इस तरह का होता है बिजली का निज़ाम जो बुरी तरह मुतासर हो जाता है, जबकि शहरियों की जानिब से बारहा ये शिकायत भी आती है कि जब बिजली जाती है तो लेस्को हुकाम जो है मुलाजमीन जो है इनका फ़ोन भी नहीं सुनते। यही वजह है कि शहरी मौसम को इंजॉय तो कर रहे हैं मगर घर बैठे कर रहे हैं, क्योंकि बारिश जो है बाहर बारिश है, अंदर घर में बिजली नहीं है। कहीं बिजली है और कहीं बिजली नहीं है। यकीन लाहौर के शहरी मौसम को तो एंजॉय कर रहे हैं। वहीद गुजर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दहशतगर्दों ने कोयटा और तुर्बत में FC के जवानों पर हमला किया है। ISPR के मुताबिक पीर इस्माइल ज़ियारत में FC पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला किया। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक और 8 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से 4 FC जवान शहीद और 6 जख्मी हुए। तुर्बत के करीब FC की गाड़ी का बारूदी सुरंग से टकरा गई, जिसमें 2 नौजवान जख्मी भी हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कोयटा और ज़ियारत का एक रोज़ा दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह और कबायली माहिदीन से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का भी दौरा करेंगे। ज़ियारत में वज़ीर-ए-आज़म कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी का दौरा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोयटा का दौरा किया है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में अफसरान से खिताब किया। पेशा वराना अमूर, दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार ख्याल किया गया। सरबराह पाक फौज ने इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबसरा किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दहशतगर्दों की लानत से बतौर कौम नबर्द आजमा होने का अज़्म का अदा किया। कहा, आलमी बरादरी के बामायनी ताउन से मसाइल को हल किया जा सकता है। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए हर कोशिश करेंगे। जनूबी एशिया में देर पा तनाज़ात के हल में है। कोरोना से निमटने के लिए पाक फौज रियासती इदारों के साथ कोशा है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल की ओगरा की समरी मुस्तरद कर दी है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला कर लिया। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 56 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल 110 रुपये 76 पैसे फ़ी लीटर में मिलेगा। मिट्टी के तेल की कीमतें 80 रुपये फ़ी लीटर की सतह पर बरकरार रहेंगी। इत्तफाक बरदार का इत्तफाक पहली बार टूटा दिखाई दे रहा है। टीटीवी न्यूज़ के प्रोग्राम मद्दे मुकाबल में सीनियर सहाफ़ी आमिर मतीन का कहना था कि शहबाज शरीफ कहते हैं कि मरियम अच्छी हैं मगर इन्हें अभी ग्रूमिंग की ज़रूरत है। नून लीग के अंदर बहस चल रही है कि मुज़ाहमत करनी है या मुफाहमत करनी है। चचा भतीजी पहले एक दूसरे का कोई फिल लिहाज करते थे मगर अब ऐसा बिल्कुल नहीं। इनका वो इत्तेफाक ना सिर्फ टूटता नजर आ रहा है, अब वो खुल के लड़ाई सामने आ गई है। और लड़ाई इस तरह सामने आ गई है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो कामरान खान के इंटरव्यू में दो बातें कही। एक तो उन्होंने मुखामत का सीधा ही कहा कि जनाब मुझे बड़े भाई साहब के पाँव भी पड़ने पड़े ना तो मैंने मुखामत करनी है। दूसरा उन्होंने मरियम बीबी के मुतालिक कहा कि वो हाँ बड़ी अच्छी हैं मगर उनको भी ग्रूमिंग की जरूरत है। और उन्होंने हमजा को और उसको एक कैटेगरी में कर दिया कि इनके पास टाइम है अभी। मतलब ये है कि 23 में बात ना करें, 28 में देखेंगे। और हमजा ये बराबर है, अभी उनके वालिद साहब भी उनकी ग्रूमिंग करेंगे, मैं भी मौजूद हूँ। मतलब ये है कि उन्होंने वो कर दिया। तो ये इस वक्त नून लीग के अंदर ये बड़ी बहस चल रही है कि मज़ाहमत करनी है कि आपने मुफाहमत करनी है। वबा कोरोना वायरस के हवाले से खबर शामिल कर आपको बताएं, मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 71 मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना से मजमूई अमवात की तादाद 20,850 हो गई। NCOC ने कोरोना के नए आदात-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। एक रोज में 1,771 कोरोना के मरीज रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 9,22,824 हो गई। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.71% रही। गुज़िश्ता 24 घंटों में 47,633 कोरोना टेस्ट किए गए। आलमी इदारा सेहत WHO ने कोरोना वायरस की इकसाम के नामों के लिए एक नए निज़ाम का ऐलान किया है जिसमें यूनानी हरूफ का इस्तेमाल किया गया है। अब आलमी इदारा बरतानिया, जनूबी अफ्रीका और भारत में सबसे पहले दरियाफ्त होने वाली वायरस की इकसाम के लिए मुख्तलिफ यूनानी हरूफ इस्तेमाल करेगी। बरतानिया में दरियाफ्त होने वाली किस्म को अल्फा, जनूबी अफ्रीका में दरियाफ्त होने वाली किस्म को बीटा और भारत में दरियाफ्त होने वाली किस्म को डेल्टा कहा जाएगा। WHO का कहना है कि इसका मकसद बीमारी के हवाले से बातचीत को आसान बनाना है और साथ ही इन ममालिक के बारे में मनफी तासुरात को रद्द करना है। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 4 में कचरे का ढेर लग गया जिसके बायस वहां से गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बच्चों की बीमारी में भी इजाफा होता जा रहा है। मजीद क्या सूरत हाल है जानते हैं वजीउद्दीन से। जी वजी। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद 4 नंबर का ये मुकाम है और यहाँ पे कचरे का जो अंबार है गलियों में जो है बेतहाशा कचरा जो है मौजूद है। मेरा कैमरामैन उबैद राना ये आपको मनाजिर दिखाएंगे कि इस गली में इतना ज़्यादा कचरा है कि यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं रिहायशी उनको जो है हम देखते हैं कि काफ़ी मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ता है। कचरे के साथ साथ जो है यहाँ पे गंदा पानी भी मौजूद है जिसकी बायस जो है ताफुन फैल रहा है, लोगों में जो है बीमारियाँ फैल रही हैं। ख़ुसूसी तौर पर जो बच्चे यहाँ पे रहते हैं उनमें जो है बीमारियाँ फैलने की शदीद शिकायत जो है हमें मौसूल हो रही हैं। इलाका मकीनों की जानब से कहा गया है कि मुतअद्दिद बार इस मुताल्लिका इदारों को दरख्वास्त दी गई है कि यहाँ से कचरा उठाया जाए, लेकिन अब तक कोई भी हुकूमती नुमाइंदा या बल्दियाती नुमाइंदा यहाँ पे नहीं आए और इस गली को सफाई के लिए कोई भी काम नहीं किया जा रहा। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि इस इलाके को जल्द से जल्द साफ़ किया जाए ताकि जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं और जो यहाँ पर बीमारियाँ फैली हैं उनसे इनको निजात हासिल हो सके। जी गुवाहाटी जनरल बस स्टैंड पर आवाम के लिए बने बैतुल खला स्टेट ऑफ द आर्ट होने के दावे के बरक्स गंदगी और गलासत का नमूना पेश कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं नवाब शेर। जी नवाब। जी बिल्कुल, BRT मनसूबा पेशावर के शहरों के लिए बेहतरीन सफरी मनसूबा तस्वर किया जाता है और हुकूमत जो है वो इसको स्टेट ऑफ आर्ट मनसूबा भी करार दे रही है। लेकिन जनरल बस स्टैंड के सामने जो BRT स्टेशन है उनके जो बाथरूम है वो इसकी नफ़ी कर रहा है और हुकूमती दावों की जो है वो बिल्कुल कली कर रहा है क्योंकि वहाँ पर जो कायम बाथरूम है वो ना तो अभी तक फंक्शनल हुए हैं जबकि इसके साथ साथ वो गलाजत और गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। शहरी जो है वो BRT के जो
इंतज़ामिया है उनसे और हुकूमत से जो है वो मुतालबा कर रही है कि इन जो वाशरूम है इनको साफ़ किया जाए और उनको फंक्शनल किया जाए ताकि आवाम जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। लेकिन ना ही BRT इंतज़ामिया जो है वो उनके कान पे जू रेंग रही है और ना ही हुकूमत इस तरफ ध्यान दे रही है। तो यही वजह है कि ये जो बाथरूम है ये गंदगी और गलाजत के ढेर बन चुके हैं और इनसे ताफन और बदबू इतना फैल रहा है कि वो बीमारियों का बायस बन रहे हैं। जी, कराची के इलाके कैंट एरिया में मौजूद सेंट एंथोनी चर्च के सामने गंदगी कचरे के ढेर लग गए हैं। गंदगी से उठने वाले ताफुन से शहरी दोहरी अजियत का शिकार हो गए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ हिरा ज़की से। जी हिरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेंट एंथनी चर्च के बिल्कुल सामने, जहाँ पर गंदगी और कचरे की सूरत हाल कुछ इस तरह है कि साफ़ पानी का जो रसाव है वो कीचड़ के साथ मिल गया है और अजीब ही गंदगी और कचरे की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। यहाँ पे जो लोग हैं उनका ये कहना है कि ये जो साफ़ पानी की लाइन है इसकी टूटने की वजह से जो सड़क है उस पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। इसके साथ ही मेरे कैमरामैन सलीम अली अगर आपको दिखाएँ तो इस पानी का रसाव जो है वो गंदगी और ताफुन का हाल पैदा कर रहा है, जो कि कचरे के साथ मिल जाता है और जाकर खासी गंदगी और कचरे की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। यहाँ पर मच्छर जो है वो बड़ी तादाद में पैदा हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि इस गंदगी और ताफुन से जो बीमारियां हैं वो उनके घरों तक पहुँच रही हैं। उनका कहना है कि पहले ही कोरोना ने बहुत मुश्किलात पैदा कर रखी हैं, उसके बाद इस गंदगी और ताफुन की वजह से उनका रहना दोभर हो गया है। उनका कहना है कि इंतज़ामिया जल्द से जल्द इस पर एक्शन ले ताकि इस गंदगी और ताफुन से उनको छुटकारा मिल सके। जी, मुर्गी की कीमत को एक बार फिर पर लग गए। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। मुर्गी का गोश्त 337 से बढ़कर 347 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। 2 रोज में मुर्गी का गोश्त 19 रुपए फी किलो में इजाफा हुआ है। मजीद बता रहे हैं वकार शौकत, उनसे जान लेते हैं। जी वकार, बताइएगा। बिल्कुल, मुर्गी के गोश्त को एक मरतबा फिर से जो है वो पर लग गए हैं। मुर्गी की कीमत में 10 रुपये जो है वो फ़ी किलो इजाफा हुआ है। जैसा कि जो है वो मुर्गी की कीमत जो है वो 337 रुपये थी, अब जो है वो कीमत बढ़ाकर 347 रुपये कर दी गई है। ये जो मुर्गी है गुज़श्ता दिनों इसमें ये बताया जा रहा था कि एक वायरस जो है मुर्गी में आया है, जिसकी वजह से फौरी तौर पर मुर्गी की कीमत कम हुई, जैसा कि 450 रुपये तक मुर्गी की कीमत पहुँच चुकी थी। हालिया दौर में जो है वो महकमा फूड की जानिब से ये कहा गया कि मुर्गी में कोई भी वायरस नहीं है, जिसके बाद मुर्गी कीमत में कमी आई और उसके बाद फिर से वायरस ना होने की तस्दीक पर मुर्गी कीमत बढ़ रही है। दुकानदार क्या कहते हैं? अच्छा ये बताइए कि वायरस के बाद फिर से मुर्गी की कीमत बढ़ना शुरू हो? जी 10 रुपये महंगा हुआ है। तो लोग क्या कहते हैं? लोग ये कहते हैं कि वायरस आया हुआ है, लेकिन फिर भी 10 रुपये महंगा हुआ है। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि दुकानदार हजरात भी कीमतों में इजाफे के बाद परेशान है, जबकि शहरी भी इस बात से जो है वो नाला है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर मॉनिटरिंग करे और मुर्गी की कीमत में जो इजाफा हो रहा है इसको कम किया जाए। जी, कोयटा में मंशियात के आदी अफराद की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। शहर में फिरते मंशियात के आदी अफराद जराइम में भी मुलविस पाए जाते हैं, जिनसे शहरी खौफ में मुब्तला हैं। मंशियात के आदी अफराद के खिलाफ हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, जानते हैं कोयटा में बुशरा कमर से। जी बुशरा। जी बिल्कुल, कोयटा के सिटी नाले और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मंशियात के आदी अफराद की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। मंशियात के आदी अफराद जो है सिटी नाले में मंशियात का खुल्लम खुला इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद ऑफिस और लोगों के जो घर हैं वहाँ तक जो है स्मेल जाने की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। साथ ही साथ मंशियात के आदी अफराद जो है अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए या तो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर भीख मांगते हुए नज़र आ रहे हैं या फिर जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो चोरियाँ भी कर रहे हैं, जिससे जो है शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना है। इस वक्त आवाम की जानिब से हुकूमत से यही मुतालबा किया जा रहा है कि जो मंशियात के आदी अफराद हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए जो है वो सेंटर्स बनाए जाएँ। जो सिटी नाला है वहाँ पर मंशियात फरोशों और मंशियात का इस्तेमाल करने वालों पर पाबंदी आयद की जाए और जो मंशियात फ़रोख्त कर रहे हैं उनके खिलाफ भी मौसर कार्रवाइयाँ की जाएँ। जी, लंदन रोड के नाम से मशहूर पाकिस्तान को यूरोप से मिलाने वाली RC शाहराह टूट फूट का शिकार है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे और रेत के टीले पड़े हैं। ताफ्तान से आसिफ बलूच की रिपोर्ट देखिए।
पाक ईरान RCD शाहरा जो पाकिस्तान समेत जनूबी एशियाई ममालिक को खुशकी के रास्ते ईरान और यूरोप से मिलाती है। ये शाहरा लंदन रोड के नाम से भी मशहूर है। पाक ईरान ट्रांजिट ट्रेड की गाड़ियाँ भी इसी शाहरा से गुजरती है, मगर नाम बड़े और दर्शन छोटे के मज़दाक ये शाहरा टूट फूट का शिकार और सड़क पर जगह जगह रेत के बड़े बड़े टीले पड़े होने के बायस हादसात मामूल बन चुके हैं। खस्ताहाली के बायस शाहरा पर सफ़र करना खतरे से खाली नहीं। आए रोज़ हादसात के सबब कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। ये हमारा कौमी शाहरा है। ये वो वाहिद शाहरा है जो यूरोप को पाकिस्तान समेत तमाम जनूबी एशिया से मिलाता है। ये शाहरा जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। यहाँ रेतों के बड़े बड़े ठेले पड़े हुए हैं जो हादसात का सबब बन रहे हैं। हम NHA से अपील करते हैं कि इन शाहराओं को डबल करे। कौमी शाहरा पर नौकुंडी से तफ्तान तक पेवनकारी का काम साल भर जारी रहता है, मगर नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल से शाहरा बनने के बजाय टूट फूट का शिकार है। अवामी हलकों का मुतालबा है कि कौमी शाहरा को डबल किया जाए ताकि हादसात के बायस जानों का ज़िया रुक सके। आसिफ बलोच, GTV न्यूज़, तफ्तान। दादू में चोरी की निशानदही के लिए छोड़े गए खोजी कुत्तों के घर के आगे बैठने पर जिरगे ने गरीब शख्स को मुजरिम करार दे दिया। जिरगे ने 3 लाख जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 साला बेटी देने का हुक्म जारी कर दिया। मुतासरा शख्स दर मोहम्मद बरहानी के मुताबिक गांव में चोरी हुई खोजी कुत्ते मेरे घर के आगे बैठ गए। पुलिस ने गिरफ्तार किया, 15,000 लेकर छोड़ दिया। मुतासरा शख्स ने इंसाफ के हुसूल के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। बेजुबान जानवर पर जुल्म ना रुक सका। कश्मीर में रीछ के बच्चे की मां और भाइयों को जालिम शिकारियों ने कत्ल कर दिया। लाहौर चिड़ियाघर की मुजरिमाना गफलत का प्रोग्राम मद्दे मुकाबल में पोल खोल दिया गया। रीछ का बच्चा बदतर माहौल में फेंक दिया गया। क्या लाहौर चिड़िया इंतजामिया अब बच्चे को भी मार देगी? जू के हालात हमारे सामने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे हुए हैं और हमारे इलम में जहाँ पर लाहौर जू की बात आती है वहाँ पर अभी रिसेंटली एक वाकया भी पेश आया था, क्योंकि उनके पास बेयर्स हैं जो कि ब्लाइंड हो चुके हैं और उनको भी यूथनाइज का फैसला कर रहे थे। ठीक है, ये जब इशू हाईलाइट हुआ तो उन्होंने अब ये बेयर कब जो है वो इसीलिए कब्जे में ले लिया है और लाहौर जू को भेज दिया गया है ताकि वो अपने बेयर्स कब जो है ब्लाइंड जो हुए में है उनको भी यूथनाइज करके तो इसको फर्दर जो है वो आगे अपने जू में रखना चाह रहे हैं। भावलपुर के चिड़ियाघर में शेरनी के यहाँ 2 बच्चों की पैदाइश। बच्चे सेहतमंद हैं जिनकी खुसूसी देखभाल की जा रही है। केयर टेकर चिड़ियाघर के मुताबिक नवमौलूद शेरनी के बच्चों की खुराक का भी खुसूसी ख्याल रखा जा रहा है। शामिल कर आपको बताएं, यूरोपीय यूनियन ने भारतीय, चीनी और रूसी वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को यूरोपीय यूनियन के ममालिक में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि भारतीय, चीनी और रूसी वैक्सीन लगवाने वाले यूरोपीय यूनियन में दाखिल नहीं हो सकते। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि सिर्फ यूरोपीय यूनियन की मुसद्दिका वैक्सीन लगवाने वालों को सफर की इजाजत होगी। यूरोपीय यूनियन की मुसद्दिका 4 वैक्सीन में मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन शामिल हैं। लंदन में रेड लिस्ट वाले ममालिक से आने वालों के लिए हीथ्रो एयरपोर्ट पर खुसूसी टर्मिनल खोल दिया गया। अब रेड लिस्ट ममालिक से बराह रास्त आने वालों को हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से गुजरना पड़ेगा। हीथ्रो इंतजामिया का कहना है कि अवामी सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़ इनकी अव्वलीन तरजीह है। याद रहे कि इस वक्त बरतानिया की रेड लिस्ट में 43 ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तान शामिल है। बताया जाता है कि रेड लिस्ट ममालिक से आने वाले मुसाफिर इमिग्रेशन हॉल्स में आम मुसाफिरों से घुल मिल रहे थे, जिसकी वजह से हीथ्रो पर इनके लिए खुसूसी टर्मिनल का इंतजाम किया गया है। भारत में कोरोना से मईशत तबाह हो गई है। लॉकडाउन के बायस भारतीय माशी तरक्की की शरह में 7% कमी रिकॉर्ड की गई है। भारतीय दरामद, शुबा और टेक्सटाइल बुरी तरह मुतासर हुए हैं। कोरोना वायरस की तबाहकारियों ने भारतीय मईशत भी तबाह कर दी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का लॉकडाउन भारत को ले डूबा। बरतानिया न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के बायस भारतीय माशी तरक्की की शरह में 7% की कमी रिकॉर्ड की गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय दरामदी शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ है, जबकि टेक्सटाइल बरामदात में भी नुमाया कमी देखने में आ रही है।
जारी किए गए आदादो शुमार के मुताबिक भारत में जनवरी से मार्च के दौरान इक्तिसादी शरह नमू सिर्फ 1.6% रही है। भारत आजादी के बाद से पहली बार कसाद बाजारी का शिकार हुआ है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि रवां साल अप्रैल में भारत में 73 लाख अफराद रोजगार से महरूम हुए हैं। भारत में सिर्फ 8 हफ्तों में कोरोना के बायस 1,60,000 अफराद हलाक हुए हैं। खेलों के मैदान से खबर शामिल कर आपको बताएं, PSL 6 में कोयटा को मुश्किलात का सामना है, फिर भी शायकीन को मायूस नहीं करेंगे। ओनर कोयटा ग्लैडिएटर नदीम उमर की जी स्पोर्ट्स में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सरफराज अहमद सुबह अबू ज़हबी जा रहे हैं। पहले अनवर अली का मसला हुआ, नसीम शाह का हुआ, फिर सरफराज का बहुत बड़ा मसला हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हो गया। अब कल सुबह सरफराज जा रहे हैं तो अच्छा हो गया, वेरी नाइस। कोयटा ग्लैडिएटर्स में हमेशा कहता हूँ सरफराज और ये लोग सारी टीम जब कहते हैं बैक टू द वॉल होते हैं तो लड़ते हैं और इंशाल्लाह लड़ेंगे और कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, तो अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने फैंस को मायूस ना करें। सरफराज ने बेसिकली पहले सारा कुछ इंफॉर्मेशन दे चुके थे सरफराज। आई थिंक थोड़ी गलती जो हुई है वो बोर्ड से ही हुई। आलमी नंबर 2 जापान की टेनिस स्टार नवामी ओसाका का पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के तनाज़े पर फ्रेंच ओपन टेनिस से दस्तबरदार हो गई। नाओमी ओसाका ने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के दौरान मीडिया से बात करने से माजरत कर ली थी। पहले मरहले के मुकाबले में जापानी टेनिस स्टार नवामी ओसाका ने फ्रेंच ओपन के पहले राउंड में रोमानिया की पैट्रिका मारिया को शिकस्त दी। ताहम मुकाबले के बाद उन्होंने मीडिया से बात करने से इनकार किया, जिस पर उन्हें $15,000 का जुर्माना आयद किया गया। नवामी ओसाका ने कहा कि कुछ वक्त टेनिस कोर्ट से दूर रहना चाहती हूँ, मीडिया की वजह से शदीद दबाव का शिकार थी, इसलिए ये फैसला किया। कोपा अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी ब्राजील को मिल गई। अर्जेंटीना में कोरोना की तबाहकुन सूरत हाल को मद्देनजर साउथ अमेरिकन फुटबॉल कन्फेडरेशन ने वहां मुकाबलों के इनेकाद से इनकार कर दिया था। अर्जेंटीना इस वक्त कोविड की तीसरी लहर का सामना कर रहा है। हुक्काम का कहना है कि ब्राज़ील की मेज़बानी में मुकाबले अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। कोपा अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप 13 जून से 10 जुलाई तक शेड्यूल है। इन मुकाबलों में जनूबी अमेरिकन जोन की टॉप 10 टीमें एक्शन में आती हैं। अमेरिकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने फ्रेंच ओपन टेनिस में कामयाब आगाज किया। इब्तदाई मरहले में सेरेना विलियम्स ने रोमानिया की कैमिलिया वीगो को 6-2 और 7-6 से शिकस्त दी। कोरोना SOPs के तहत इस साल फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट में शायकीन दिन को खेले जाने वाले मैचेस देख सकेंगे। रात के मुकाबले के लिए शायकीन का दाखिला बंद है। सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान फुटबॉल लीग को अल हिलाल क्लब ने अल फैसलिया क्लब को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर फाइनल अपने नाम कर लिया। रंगारंग इख्तितामी तकरीब में खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। सऊदी अरब के दाल हुकूमत रियाद के किंग फहद स्टेडियम में लीग का फाइनल देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद पहुंची। फाइनल मैच के पहले हाफ में दोनों टीमों ने 1-1 गोल लिया। दूसरे हाफ में अल हिलाल की जानिब से मजीद 2 गोल किए गए। अल फैसलिया के खिलाड़ी दूसरे हाफ में सिर्फ 1 गोल ही कर सके। चीन में आबादी का तनासुब बरकरार रखने के लिए तीसरे बच्चे की पैदाइश की इजाज़त दे दी गई। चीनी हुकूमत तीसरे बच्चे की पैदाइश पर इमदादी पैकेज भी देगी। चीन में महंगाई की वजह से बच्चों की पैदाइश में इजाफा तशवीशनाक हद तक रुक गया है। सर्वे में 31,000 में से 29,000 चीनी जोड़ों ने तीसरे बच्चे की पैदाइश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।